हमारा अगला टॉपिक है गेटिंग टू नो द प्लांट्स। क्लास 6 की साइंस में ये आपका सिलेबस में है, क्लास 6 की साइंस। वैसे तो इनके बारे में आप क्लास 1 से ही जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं। हम एक बार फिर देखते हैं कि प्लांट्स होते क्या हैं। ये प्लांट्स क्या सब एक ही तरह के होते हैं? नहीं होते। हम अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो हम पाएंगे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो काफी छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल कुछ दिनों में ही वो खत्म हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो उनसे थोड़ा बड़े होते हैं, देखने में उनसे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग भी लगते हैं। कुछ प्लांट्स उनसे भी बड़े होते हैं जिनके वुडी और थिक ट्रंक होते हैं। तो क्या ये सब एक ही नाम से जाने जाएंगे? नहीं, इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। हम इन्हें आमतौर पे 3 टाइप में बांटते हैं, श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज। लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से तो हम हर्ब्स को और 2 टुकड़ों में बांट रखा है हमने, क्रीपर और क्लाइंबर। तो ये 5 तरीके से हमारे सामने आते हैं। नंबर 1, हर्ब्स। क्या होते हैं हर्ब्स? ऐसे प्लांट जिनके स्टेम ग्रीन हो, वीक हो और ऐसे हो कि उसे स्पॉइल किया जा सकता है आसानी से, ऐसे प्लांट को हम हर्ब्स कहते हैं। प्लांट्स दैट हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड स्पॉइलेबल स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जैसे कोराइंडर, धनिया, जैसे ग्रास, घास। इन्हें हम रगड़ के इनके स्टेम को मसल दें तो खत्म हो जाए, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं हर्ब्स। हर्ब्स के बाद बारी आती है श्रब्स की। श्रब्स जो है वो रूट के पास से ग्रो जब होने लगता है तो स्टेम के पास से ही ढेर सारे ब्रांच निकल जाते हैं। उसमें कोई भी एक मेन स्टेम उसका होता नहीं है, सब के सब ब्रांच एक साथ बहुत सारे निकलते हैं, उनमें कोई मेन प्रिंसिपल ब्रांच नहीं होता है। इनके स्टेम थोड़ा स्ट्रांग होते हैं हर्ब से और थोड़ा वुडी होते हैं। Plant that have woody and various stem grow just above the soil is called shrubs. ठीक मिट्टी के ऊपर से एक साथ बहुत सारे ब्रांच वहां निकल जाते हैं, जैसे रोज, जैस्मीन, बोगनविलिया, हिबिस्कस। ये सभी श्रब्स के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इनका अपना कोई एक प्रिंसिपल स्टेम नहीं होता है। ये एक साथ ढेर सारे ब्रांच ग्राउंड के पास से निकलने लगते हैं। अगला है क्रीपर्स। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, क्रीपर, रेंगने वाला। तो वो प्लांट जिसके स्टेम इतने स्ट्रांग नहीं हो कि अपराइट खड़े हो सकते हैं, तो वो ग्राउंड के साथ ही ग्रो होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जैसे कुकुम्बर, गॉर्ड, इन सब के प्लांट्स ग्राउंड पे ही होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहते हैं। क्रीप करना यानी रेंगते हुए से दिखते हैं, इसलिए हम इन्हें क्रीपर्स कहते हैं। आगे आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मतलब ऊपर चढ़ने वाला, हिंदी में इसे आरोही कहते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने वाला। इसमें टेंड्रिल्स बने होते हैं स्प्रिंग के जैसा, जो इनको ऊपर की तरफ क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, ग्रिप का काम करते हैं। इनके भी स्टेम बहुत ही वीक होते हैं, लॉन्ग होते हैं और इस लायक नहीं होते हैं कि वो क्लाइंब कर सके, अपराइट खड़े हो सके। हाँ, उनके टेंड्रिल्स उनको ऊपर की तरफ ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो जगह जगह ग्रिप बनाने का काम करते हैं, जिससे वो ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। Plants that have weak, thin and long stem which cannot stand upright but they have special features to grow upward in called climbers. जैसे ग्रेप वाइन, ये अगर इसको सहारा मिले तो ये ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। ऐसे ही हम और भी कई सारे प्लांट्स को देखते हैं जो सहारा मिलने पे ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको नेचर ने उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसमें दिया है, जिससे वो टेंड्रिल्स के सहारे ऊपर की तरफ ग्रो कर लेते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके स्टेम
बहुत लंबे होते हैं, पतले होते हैं और वीक होते हैं। अगला है ट्रीज। इन सब में जो सबसे बड़ा प्लांट वो ट्री के तौर पे जाना जाता है। प्लांट्स विच आर लॉन्ग एंड हैव हार्ड वुडी स्टेम, जिन्हें हम ट्रंक कहते हैं, उन्हें हम ट्रीज कहेंगे। तो प्लांट्स इन 5 टाइप्स के हमारे सामने होते हैं। अब सिर्फ प्लांट के बारे में जान लेना काफी नहीं है, अब ये भी देखना है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, चाहे किसी भी तरह का प्लांट हो, कुछ पार्ट्स तो उनमें सब में कॉमन है, होता ही हो। जैसे यहां देख लीजिए, कोई भी प्लांट, उसको ये सारे पार्ट होने जरूरी होंगे ही। एक तो स्टेम होना ही होना है उसको, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, रूट, ये हर प्लांट में मिलना ही मिलना है। अब एक एक करके हम इनके सारे पार्ट्स के बारे में जानेंगे। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ की। लीफ ही वो पार्ट है, इसे हम प्यार से फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बुलाते हैं। लीफ ही वो पार्ट है जहां पे किसी भी प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर किया जाता है। अगर लीफ ना हो तो प्लांट का फूड प्रिपेयर ना हो। कैसे प्रिपेयर होता है? किसी भी प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर होता है और वो सब होता है उसके लीव्स में। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? एब्जॉर्ब किए हुए मिनरल और वाटर जो सॉइल से एब्जॉर्ब करके लीफ तक जमा किया जाता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिसीव किया जाता है। इस लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन दिखता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, वो रहता है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और बदले में इन्हें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और ये सब होता है एक लीफ में। लीफ का कलर इसलिए हमें ग्रीन दिखाई देता है क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। अब लीफ के और क्या क्या लीफ में पाए जाते हैं? लीफ का अगर नीचे का सरफेस हम गौर से देखें तो हम उसमें जगह जगह इस तरह के हमें पोर्स देखने को मिलता है, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। यहाँ पे गार्ड सेल्स लगे होते हैं। जब भी कोई गैस रिलीज करनी हो या रिसीव करनी हो तो ये सेल्स ओपन हो जाते हैं और फिर एक्सचेंज होता है गैस का, और फिर काम हो जाने के बाद वो क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन में भी यही चीज होता है। जब एक्सेस वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो भी स्टोमेटा के ही थ्रू इवेपोरेट करते हैं। तो लीफ ये होता है। अब लीफ के कई पार्ट्स हैं, वो भी हम जान समझ लें। पहला, वो हिस्सा जो किसी भी लीफ को प्लांट से जोड़ता है, इसे हम पेटियल कहते हैं, जो प्लांट के स्टेम से उसे जोड़ने का काम करता है। दूसरा है ये पूरा वो फ्लैटेड ब्लेड वाला हिस्सा जो हम पत्ते के तौर पे जानते हैं, लीफ के तौर पे जानते हैं, इसे हम लेमिना कहते हैं। लेमिना इसका फ्लैटेंड ब्लेड वाला हिस्सा होता है। तीसरा,
ये जो बीच का हिस्सा जो मोटा सा जो गया हुआ है, ये रिब है इसका, जैसे हमारे पास रिब्स हैं ऐसे ही इस लीफ के रिब्स हैं ये। तो ये बीच का जो है ये मेन वाला, इसे हम मिड रिब्स कहते हैं, और ये कनेक्टेड होते हैं वेन्स से, जिनके थ्रू हर सेल तक हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये हो गए किसी भी लीफ के पार्ट्स। अब लीफ के टाइप्स, लीव्स के दो टाइप्स हम जानते हैं, उनके विनेशन के हिसाब से। हर लीफ में वेन का जो नेटवर्क होता है, उनका जो अपना एक सिस्टम होता है, उसको हम वेनेशन कहते हैं, और वेनेशन के हिसाब से हम दो तरह के जानते हैं। नंबर 1, रेटिकुलेट। In this type of venation, venlets form a network of veins। यहाँ देखिए, यहाँ पर एकदम नेटवर्क किचिर मिचिर सा बना हुआ है सब। जब भी कोई एक सड़ा हुआ इस तरह का पत्ता आप देखो, उसे झाड़ कर जब साफ करके देखोगे तो आपको इस तरह का पूरा नेटवर्क वहां पे वेन का दिखेगा। तो इस तरह का जो होता है वो रेटिकुलेट कहलाता है। दूसरा विनेशन है पैरेलल। जैसे बनाना के लीफ को आप लीजिए तो आप उसमें पाएंगे, ग्रास कई हैं उनके लीफ को लेंगे तो आप पाएंगे इनमें जो विनेशन होता है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वेन्स रन करते हैं एक दूसरे के पैरेलल, इसलिए ये पैरेलल विनेशन के नाम पे जाना जाता है। अब अगर आपको लीफ को डिफाइन करना हो तो इस तरह से लीफ को डिफाइन कर सकते हैं। Any usually flattened green outgrowth from the stem of a vascular plant is called leaf. It is also called food factory of plant. तो हमने देखा कि प्लांट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और प्लांट के कितने पार्ट हैं। उनमें से एक पार्ट लीफ के बारे में आज हमने बात किया। हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। अभी हमने लीफ कर लिया है, अब हमारे लिए रूट, स्टेम, फ्रूट और फ्लावर है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, और समय समय पे मुझे कमेंट करके सजेस्ट भी करते रहें कि मैं आपके लिए और क्या क्या